लेकर त्रिशूल दौड़ाए, भगा तोता। तोता भगा। अब तो शंकर की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी, तोते की आवाज सुनाई पड़ रही थी। तोता की आवाज सुनाई पड़ रही थी, शंकर की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। तोता चू 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 करते हुए दौड़ा शंकर जी का त्रिशूल पीछे, भगवान का त्रिशूल पीछे लेकर के दौड़ रहे हैं। तोता दौड़ता हुआ व्यास जी की पत्नी, भैया सुनो कथा, व्यास जी की पत्नी वाटिका, व्यास जी की पत्नी का नाम वाटिका। वाटिका जी अपने घर में बैठी हुई थी और कभी कभी आलस्य में जमुहाई आती है करके जमुहाई। तो व्यास जी की पत्नी वाटिका जमुहाई ले रही थी, तो तौना को मौका मिला, तोता व्यास जी के पत्नी वाटिका के मुंह में घुस गया। और भगवान शंकर त्रिशूल लिए खड़े, भगवान शंकर त्रिशूल लिए खड़े, मार डालूंगा। अब वो अंदर चला गया, मुंह से पेट में चला गया तोता। व्यास जी आए, महाराज क्या है? तो कहा इसको मार डालूंगा, अमर कथा सुन लिया इसने। व्यास जी ने कहा महाराज जब अमर कथा सुन ही लिया है तो इसको अब आप क्या मार पाओगी, वो तो अमर ही हो गया। भगवान कृष्ण आए, देवता आए। देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि जब कथा इसने सुन ही लिया है, अमर कथा सुनने से जब अमर हो जाता है तो अब तो टोपी कैसे मार सकते हैं। तब जाकर के भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के कैलाश चले गए और वो तोता अमर कथा सुन करके व्यास जी की पत्नी वाटिका के पेट में पड़ा रहा। मस्त कथा सुना, संसार से कोई मतलब नहीं। 1 साल बीत गया, 12 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 12 वर्ष बीत गए। व्यास जी की पत्नी के उदर में ही वो तोता पड़ा रहा। व्यास जी विद्वान भगवान के अवतार हैं। व्यास जी उससे कहते थे कि आप बाहर तो चले आओ, तो वो शास्त्रार्थ अंदर बैठा हुआ करता था। कहा महाराज संसार जो है पाप का कारण है, संसार अनित्य है, हम मोह माया में नहीं फंसेंगे, इसलिए हम यही ठीक है। कौन मरे कौन जन्म ले। मुनि मान तो सुनी, व्यास जी पुत्र कह के दौड़ रहे हैं। व्यास जी ने एक विचित्र दृश्य देखा, दौड़ रहे पीछे। व्यास जी ने देखा, बस इसी बात को कह करके वाणी को विराम। मेरे बंधु माताओं बहनों, सुखदेव जी जा रहे हैं, आगे कुछ 9 युवतियां जो 20 साल की है, 25 साल की है, एक तालाब में नहा रही है। और जैसे ही सुखदेव जी को देखा, वो बाहर आकर के कपड़े गीले हो गए हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, कपड़े कम हैं। ऐसी युवतियों ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, अपने को धन्य माना। सुखदेव जी चले गए। पीछे व्यास जी जा रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, जो बिल्कुल बुढ़े हो चुके हैं। जैसे सुखदेव जी को सुना पुत्र बेटा बेटा कह के आ रहे हैं, तो युवतियां भगी और तालाब के पानी में अपने आप को छुपा लिया। सुखदेव जी खड़े, व्यास जी खड़े हो गए। व्यास जी ने कहा देवियों तुम तालाब में रहो, लेकिन मेरी एक बात का उत्तर दो। उन युवतियों ने कहा महाराज क्या? कहा हमारा युवक बालक और तुम युवतियां,
युवक बालक को देख करके आप जैसी युवतियां आकर के अर्धनग्न अवस्था में उसको प्रणाम कर रही थी बाहर आकर के। बोले हाँ महाराज। और कहा मैं 99 साल का हो चुका हूँ, दाढ़ी आ गई है, झुर्रियां पड़ गई, मुझको देख करके तालाब में छुप रही हो क्यों? युवतियों ने उत्तर दिया, युवतियों ने कहा महाराज जिनका मैंने प्रणाम किया है जिनको, उनको यही पता नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। और महाराज क्षमा कीजिएगा, आप हैं तो बूढ़े, लेकिन आपको पता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष। ऐसे महापुरुष के लिए बारंबार हम प्रणाम करती हैं। और बस इन्हीं युवतियों की बात सुन करके व्यास जी वापस चले आते हैं। यही सुखदेव जंगल में रहते हैं, यही सुखदेव बाद में परीक्षित को कथा सुनाते हैं। और बस अंतिम कथा कल चर्चा होगी। ये परीक्षित को कैसे कथा सुनने को सुखदेव के द्वारा मिली, परीक्षित को श्राप कैसे हुआ, बस इस प्रसंग पर चर्चा कल होगी और इसी की आगे चर्चा होगी। फिर जैसे एक दिन कथा बढ़ेगी तो हम आपको कथा और कार्यक्रम बताते जाएंगे। कुछ शिव चरित्र होगा। हमारे यहाँ 24 अवतार भगवान के हैं, तो 24 अवतारों की कथा पर भी प्रकाश डाला जाएगा। लेकिन अब कहाँ तक पहुँच पाते ही अलग की बात है। इस प्रकार तीसरी कथा भागवत की परीक्षित ने सुनी, सुखदेव जी ने सुनाई। कैसे सुनाई, कहाँ सुनाई, कब सुनाई, इसकी चर्चा कल होगी। आज की कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। और जितने लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक व्यासपीठ से हार्दिक आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बड़ी शांति व्यवस्था के साथ आप बैठ के सुन रहे हैं। मैं भगवान कृष्ण और राधा रानी से कामना करूँगा कि यह भक्ति और यह शक्ति, यह कथा सुनने का स्वभाव और कथा का प्रभाव भी आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। 2 बार भगवान का नाम लीजिए, तत्पश्चात हम हमारे भी आरती गाएंगे, आप सभी आरती लेंगे। आरती में आज जैसे चाहे तैसे ले लेना। कल 2-2 अक्षत लेते आइएगा। आरती सूनी नहीं होनी चाहिए, पैसा भी डालना चाहिए। लेकिन अब आप कहोगे पंडितवा लालची, जय हो जय हो। पैसा कह रहा है, नहीं पैसा नहीं, रुपया लाओ। तो बिना पैसे के इनाम लो, बिना पैसे के आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के। आरती और प्रसाद जरूर लें। अभी नहीं, हम बताएंगे। ना पैसा लगता है, एक काम जो हम करने जा रहे हैं इसमें पैसा नहीं है, आरती में तो लग सकता है। कल से लेते आइएगा। जिसके भाई ने, जिसके बेटे ने कमाया हो, जिसके भाई ने कमाया हो, जिसके पति ने अच्छा कमाया हो, सात्विक कमाया हो, लेते आइएगा। नहीं ना तो फिर एक फूल लेते आइएगा, आरती पे जरूर। लेकिन जो कहने जा रहा हूँ इसमें पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ना धेला लगता है, धेला मैंने पैसा, ना पैसा लगता है। श्री राम नाम को जप के देख लो कैसा लगता है। ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है। श्री राम नाम जो करके देख लो। भजन किया था मीराबाई, भगत कर गए भजन कसाई। राम नाम का स्वाद चखो, राम नाम का स्वाद चखो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को
अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचवेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से हटारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटारती ये शांति गीत पावन पुनीत हर दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटारती पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग खंड खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग खंड खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भगवान गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम भवं भवानी सहितं त्वमेव माता शक्ता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोलिए भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की गौ माता की नमा पार्वती पते हर हर महादेव धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो विश्व का नमः पार्वती पते हर हर